हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईमर क्रोशे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे ये स्क्वायर नज़र आ रहे होंगे। तो इन स्क्वायर्स को हम बोलते हैं अफगान स्क्वायर। तो ये किस तरह बनाए जाते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये स्क्वायर बनाना जो है वो सीखेंगे। तो उसके बाद मैं आपको डिफरेंट आइडियाज़ भी दूंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम मैजिक सर्कल बनाएंगे इस तरह से। और फिर हम 3 चेन बना लेंगे। 1 2 3। 3 चेन बनाने के बाद हम 2 चेन और बनाएंगे, यानी ये टोटल हमारे पास 5 चेन बन जाएंगे। ठीक है, 3 चेन जो है ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया, और फिर सेंटर में 2 चेन हमने बनाए। तो टोटल हमने स्टार्ट में 5 चेन्स बनाई हैं। उसके बाद हम इस रिंग में डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हम फिर 1 चेन कर लेंगे और फिर एक और डबल क्रोशिया स्टिच इसमें बनाएंगे। ठीक है, फिर हम 2 चेन 2 चेन बना लेंगे और फिर एक और डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। तो ये आपने इस तरह से करना है कि एक जो हमारा डबल क्रोशिया, उसके बाद आपने एक चेन बनाना है। फिर नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया स्टिच लेना है हमने, उसमें हमने 2 चेन्स बनाने हैं। तो यहाँ पे हमने 2 चेन बनाई है। नेक्स्ट जो हम स्टिच बनाएंगे उससे पहले हम एक चेन बनाएंगे, फिर डबल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे। फिर another 2 चेन and 1 double crochet stitch। 1 2 3 4 5 6, हमने ये टोटल 8 डबल क्रोशिया स्टिच जो हैं वो इसमें बनाने हैं। अभी हमने एक चेन की है इसके सेंटर में। अभी हम दोबारा से 2 चेन बनाएंगे और फिर डबल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे। फिर एक चेन और एक डबल क्रोशिया स्टिच। तो अब हम काउंट करेंगे हमारे पास कितने स्टिचेस हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें 8 स्टिचेस चाहिए थे, एक एक्स्ट्रा हो गया। इसको हम इस तरह से कम कर देंगे। अभी हमने क्या करना है, इसको यूँ टाइट कर लेना है और इसके साथ स्लिप स्टिच बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड चेन पे 1 2 3, थर्ड में हम जो है वो स्लिप स्टिच बना लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो अब ये हमारे पास इस तरह से ये पैटर्न बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जो हमने स्लिप स्टिच लिया है, इसको ये जो नेक्स्ट है इसमें दोबारा हम स्लिप स्टिच लेंगे इस तरह से, और इसको थोड़ा सा खींच के ऊपर कर लेंगे। अभी हमने अपना फर्स्ट वन जो है ये स्टार्ट करना है स्टिच बनाना। पफ स्टिच हम यहाँ पे बनाएंगे। इसको पफ स्टिच भी बोलते हैं और ट्यूलिप स्टिच भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। yarn over 1 2 3 and 4। इस तरह से हमने 4 दफ़ा ये लिया और इन सब में से हम ये धागा इस तरह से एक साथ खींच के और इसको लॉक कर देंगे। तो ये हमारा जो है ये पफ स्टिच जो
है वो बन जाता है। ठीक है, अब इसमें हमने 2 चेन्स बनाई थी इनके सेंटर में, तो यहाँ पे हम जो स्टिचेस हैं वो भी 2 बनाएंगे। ठीक है, इसको लॉक करने के बाद हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन्स हमने बनाई है और फिर एक और पफ स्टिच सेम उसी होल के अंदर हम बनाएंगे। ठीक है, तो हमने 4 टाइम ये इस तरह ये करना है, 1 2 3 एंड 4। 4 दफ़ा हमने ये इस तरह से धागा लेना है और इसके अंदर से इस तरह से हमने क्रोशिया के साथ ये लूप इस तरह से बना लेनी है और इसको लॉक कर देना है, तो ये हमारा पफ स्टिच बन जाता है। ठीक है, ये देखिए हमने 2 पफ स्टिच जो हैं वो एक होल में बनाए हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हमने इधर नेक्स्ट जो हमारा था जिसमें हमने जिसके सेंटर में एक चेन हमने बनाई थी, उसके सेंटर में हम एक ही पफ स्टिच जो है वो बना लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको पफ स्टिच की समझ आ गई होगी। इस तरह से लॉक किया और फिर हमने एक चेन बना ली। नेक्स्ट हम दोबारा से जिसके सेंटर में हमने 2 चेन्स बनाई थी, इसमें हम जाएंगे और यहाँ पे हमने देखिए 1 2 3 एंड 4 पुल अप द लूप, लॉक किया इसको और 2 चेन बना ली। ठीक है, फिर एक और पफ स्टिच हम इसी में बनाएंगे, 1 2 3 एंड 4, लॉक कर दिया। ये जो जिसमें हम 2-2 बना रहे हैं पफ स्टिच, ये हमारे कॉर्नर्स होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें स्क्वायर बनाना है, तो हम अपने ये स्क्वायर जो है वो उसके लिए सेंटर में इनके हमने एक पफ स्टिच बनाया है, यहाँ पे हमने 2 बनाए हैं और यहाँ पे 2। अब इसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है उसमें एक पफ स्टिच बनाएंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा बनेगा। जी, तो इस तरह से हमने अपना सेकंड राउंड जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको स्लिप स्टिच के साथ ये जो हमारा फर्स्ट वन हमने पफ स्टिच लिया है, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच के साथ इसको यूँ जॉइन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा स्क्वायर जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब देखिए ये कॉर्नर था, इसमें 2 हमने पफ स्टिच लिए हैं, उसके बाद फिर एक ही में 2 पफ स्टिच बनाए हैं, फिर नेक्स्ट ये जो हमारे पास ये वी था, इसमें एक बनाया है हमने। कॉर्नर्स हमने 4 जो रेडी करने हैं उनमें 2-2 पफ स्टिच हम लेंगे। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है, अभी हमने ये स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइन कर दी है, हम दोबारा इसके सेंटर में आ जाएंगे स्लिप स्टिच के साथ इस तरह से। अब हमने क्या करना है, डबल क्रोशिया स्टिच जो है वो बनाने हैं। तो इस तरह से हम 1 2 3 4 5 चेन्स बनाएंगे और सेम इसी होल के अंदर हम डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, अनदर डबल क्रोशिया स्टिच। ठीक है, अब ये हमारे पास 3 डबल क्रोशिया स्टिच हो गए हैं। ये हमने जो 5 चेन्स बनाई थी, यहाँ पे 3 चेन्स जो हैं वो एक डबल क्रोशिया स्टिच हो गया, उसके सेंटर में फिर हमने ये 2 चेन्स किए और फिर हमने ये 2 डबल क्रोशिया स्टिच जो है वो बना लिए। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये जो हमारा पफ स्टिच है इसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। फिर ये जो इनके सेंटर में ये जो स्पेस है इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। फिर पफ स्टिच के ऊपर
एक डबल क्रोशिया स्टिच, फिर नेक्स्ट ये जो होल है इसके अंदर हम 2 डबल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे। अब दोबारा से पफ स्टिच पे एक डबल क्रोशिया स्टिच। अब ये जो कॉर्नर है इसमें आपने ये देखना है कि यहाँ पे आके हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने पहले इसमें 2 डबल क्रोशिया स्टिच बनाए हैं। उसके बाद ये देख लें, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस हमने लिए, फिर हमने 1 2 चेन्स हमने करनी है और उसके बाद फिर दोबारा उसी में हमने 2 डबल क्रोशिया स्टिच बना लेने हैं। टोटल हमारे पास ये इस कॉर्नर में 4 डबल क्रोशिया स्टिच आ गए हैं। 2 डबल क्रोशिया स्टिच लेने के बाद हमने 2 चेन करने हैं और उसके बाद फिर हमने दोबारा डबल क्रोशिया स्टिच 2 डबल क्रोशिया स्टिच जो है वो बनाए हैं। तो इस तरह से ये एक कॉर्नर जो है वो हमारा बन जाता है। इसमें आपने ये याद रखना है कि ये जो हमारे पास पफ स्टिच है इसके ऊपर हमने एक स्टिच लेना है और जो आगे खाली स्पेस होगी उसके अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया स्टिचेस जो हैं वो बनाने हैं। ठीक है, तो पूरा ये हम अपना राउंड जो है वो इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। जी, इस तरह से हमने ये अपना नेक्स्ट राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे जब हम आएँगे, ये देखिए पफ स्टिच के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाया है। यहाँ पे कॉर्नर पे क्योंकि हमने 4 डबल क्रोशिया स्टिच लेने होते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 है, ठीक है? 2 इस तरफ हैं, सेंटर में 2 चेन होंगे और ये 3 चेन मिला के एक डबल क्रोशिया स्टिच होता है। हम इसके अंदर एक और डबल क्रोशिया स्टिच इस तरह से बना लेंगे और इसको 1 2 3 थर्ड वन स्टिच के अंदर इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसमें भी ये 2 डबल क्रोशिया स्टिच, 2 चेन और ये आगे फिर 2 डबल क्रोशिया स्टिच। हमेशा आपने याद रखना है कि जब भी हमने ये कॉर्नर पे आना है तो इसमें 4 डबल क्रोशिया स्टिच और उनके सेंटर में 2 चेन्स जो हैं वो होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट अपना राउंड स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम दोबारा इधर इसमें इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। ठीक है, उसी तरह से 5 चेन हमने करनी है, 1 2 3 4 5। 5 चेन बनाने के बाद हमने फिर डबल क्रोशिया स्टिच बनाना है और उसके बाद हमने एक चेन बनानी है। एक चेन बनाने के बाद फिर इसी कॉर्नर के अंदर हमने डबल क्रोशिया स्टिच बना लेना है इस तरह से। ठीक है, ये देखिए पहले हमने 5 चेन ली है, डबल क्रोशिया स्टिच बनाया, फिर एक चेन बनाई है और फिर इसी में हमने डबल क्रोशिया स्टिच जो है वो बना लिया है। अब हमने क्या करना है, yarn over 1 2 2 स्टिचेस हमने स्किप कर देने हैं और थर्ड वन में हमने दोबारा से डबल क्रोशिया स्टिच बनाना है। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 2 स्टिच जो है वो स्किप किए हैं, थर्ड वन में हमने डबल क्रोशिया स्टिच बनाया है। उसके बाद हमने एक चेन बनानी है और दोबारा उसी स्टिच के अंदर डबल क्रोशिया स्टिच बना लेना है, यानी कि यहाँ पे हमने वी स्टिच जो है वो बनाने हैं। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने वी स्टिच स्टिच जो है बनाना है। फिर हम नेक्स्ट जो है 1 2 स्टिचेस जो है वो स्किप कर देंगे और थर्ड वन में हम इस तरह से डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, फिर एक चेन और फिर उसमें डबल क्रोशिया स्टिच इस तरह से। ठीक है, अब ये इसी तरह से आपने कंप्लीट करना है, यानी दो दो हमने जो स्टिचेस हैं वो हमने स्किप करते जाना है और थर्ड वन में हमने ये स्टिच जो है वो अपना बनाना है। लास्ट पे भी हमारे पास 2 स्टिचेस रह जाएंगे। अब हम आ गए हैं इस कॉर्नर पे। कॉर्नर हमने कैसे बनाना है,
वो मैं आपको बताती हूँ। इसी तरह से हम डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, फिर एक चेन बना लेंगे और फिर डबल क्रोशिया स्टिच। ये हमारे पास एक वी स्टिच आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, 1 2 चेन्स ले लेनी है, ठीक है। एक हमने वी स्टिच ये बनाने के बाद 2 चेन्स बनानी है और फिर इसी कॉर्नर के अंदर हमने एक और वी स्टिच बना लेना है, जो कि एक डबल क्रोशिया स्टिच होता है, एक चेन होती है और फिर उसके साथ ही एक डबल क्रोशिया स्टिच होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा कॉर्नर बनता है। हमने पहले डबल क्रोशिया स्टिच बनाया, फिर एक चेन बनाई, फिर डबल क्रोशिया स्टिच, इनके सेंटर में हमने 2 चेन्स ली हैं और फिर डबल क्रोशिया स्टिच और फिर एक चेन और एक डबल क्रोशिया स्टिच। तो इस तरह से हमारा कॉर्नर बन जाता है। अब हमने फिर वही स्टेप लेना है, हमने 2 स्टिचेस जो हैं वो स्किप करने हैं। थर्ड वन में हमने अपना नेक्स्ट स्टिच जो है वो बना लेना है। तो ये राउंड जो है वो इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पे क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। जी, तो ये राउंड हमने अपना तकरीबन कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे लास्ट पे हमने क्या करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी वी स्टिच कंप्लीट करना है। तो ये 2 स्टिचेस के बाद हम इधर इस जगह पे आके तो डबल क्रोशिया स्टिच जो है वो बनाएंगे और यहाँ से काउंट करते हुए 1 2 3 थर्ड चेन के अंदर स्लिप स्टिच जो है वो बना के तो इसको जॉइन कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा से इसके सेंटर में यूँ इस तरह से स्लिप स्टिच ले लेना है। इसको थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने दोबारा जैसे यहाँ पे हमने सेंटर में ये बनाया था, पफ स्टिच बनाया था, उसके बाद ये डबल क्रोशिया स्टिच आ गया, फिर वी स्टिच ये जो भी हमने वी स्टिच बनाए, इसके बाद हमने दोबारा से अपने पफ स्टिच यहाँ पे बनाने हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 एंड 4। इस तरह से 4 स्टिचेस लेने के बाद इस तरह से हम एक साथ इसमें से लूप जो है वो बना लेंगे, इसको लॉक कर देंगे और इसके सेंटर में हमने 1 2 लॉक करने के बाद हमने 2 चेन बनानी है और फिर एक और पफ स्टिच जो है वो उसमें बना लेना है इस तरह से। क्योंकि ये कॉर्नर है तो कॉर्नर में हमने 2 ही पफ स्टिच जो हैं वो बनाने हैं। इसके बाद हमने एक चेन बनानी है और यहाँ पे ये जो वी स्टिच है, ठीक है, ये देखें, अब ये कॉर्नर है और यहाँ पे ये हमारा वी स्टिच है। यहाँ पे हमने सिंगल पफ स्टिच जो है वो बनाना है। इसको लॉक किया, एक चेन बनाई और फिर इसी तरह सब में हमने ये जो स्टिचेस हैं वी स्टिच, इसमें हमने पफ स्टिच जो है वो बना लेने हैं। सिर्फ आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि जब हमने कॉर्नर पे आना है तो कॉर्नर पे हमने 2 जो है वो पफ स्टिच जो हैं बनाने हैं। ये राउंड भी इसी तरह से हमारा कंप्लीट होगा। ये हमने इन सब में एक 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 पफ स्टिच बनाना है और एक चेन बनानी है, फिर नेक्स्ट स्टिच जो है वो अपना बना लेना है। कॉर्नर पे आ गए हम, यहाँ पे एक पफ स्टिच और बनेगा और ये जो अब इस पफ स्टिच के बाद यहाँ पे ये हमारा कॉर्नर है, इसके अंदर जो है वो 2 पफ स्टिच हमारे बनेंगे, 2 3 4। इस तरह से हमने अपना स्टिच कंप्लीट किया। इसके सेंटर में हमने 2 चेन बनाने हैं, ठीक है। कॉर्नर में हमेशा याद रखना है कि हमने उसके सेंटर में 2 चेन ही बनाने हैं। तो ये राउंड हमारा इसी तरह से कंप्लीट होगा।
ठीक है जी। तो ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हम इसको कैसे जॉइन करेंगे, उसी तरह से ये जो पफ स्टिच है इसमें हम इस तरह से स्लिप स्टिच लेते हुए इसको जॉइन कर देंगे और फिर इन दोनों पफ स्टिच के सेंटर में हम दोबारा से स्लिप स्टिच लेके तो इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने 2 3 4 5 चेन्स बनाई हैं और हमने डबल क्रोशिया स्टिच जो है वो बनाने हैं इस तरह से। कॉर्नर है तो हमने वही जो स्टेप हमने यहाँ लिया था कि 2 डबल क्रोशिया स्टिच यहाँ पे उनके सेंटर में 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया स्टिच उसके बाद और फिर सब में एक। तो ये हमने इसी तरह कंटिन्यू करना है। पफ स्टिच के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया स्टिच और जो खाली स्पेस है उसके अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया स्टिच, जैसे कि मैं पहले भी आपको ये बता चुकी हूँ। ये इसी तरह से राउंड हमने कंप्लीट करना है। पफ स्टिच के ऊपर एक डबल क्रोशिया स्टिच और ये जो खाली स्पेस है इसके अंदर हमने 2 डबल क्रोशिया स्टिच बना लेने हैं और ये राउंड इसी तरह कंप्लीट होगा। कॉर्नर जैसा कि मैंने बताया 2 डबल क्रोशिया स्टिच, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया स्टिच। तो आई होप कि आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे। ये राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। जी, तो ये राउंड भी हमारा जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया स्टिच लेना है और ये कॉर्नर भी कंप्लीट करना है। यहाँ पे हम थर्ड चेन में स्लिप स्टिच लेते हुए इसको यूँ लॉक कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा जो स्क्वायर है ये रेडी हो जाता है। अब आप जितना चाहें इसको अपनी मर्ज़ी से बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं चूँकि ये एक स्वेटर बना रही हूँ तो यहाँ पे मैंने ये जो स्क्वायर है इससे बड़ा लिया है। तो आपने यही स्टेप्स जो हैं ये बार बार रिपीट करने हैं और इसको बड़ा करते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये इस तरह से वी स्टिचेस बना लेने हैं जैसे मैंने समझाया। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका होगा पफ स्टिच का। पफ स्टिच के बाद डबल क्रोशिया स्टिच, फिर वी स्टिच और फिर पफ स्टिच। पफ स्टिच के बाद फिर आपका ये रिपीट करते जाएंगे तो आप इसको और मज़ीद भी बड़ा कर सकते हैं। अब मैं अपनी ये जो स्वेटर बना रही हूँ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे इसकी क्योंकि हम ये स्वेटर जो है ये लार्ज साइज़ की बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये मैंने वही जो स्क्वायर है अफ़गान स्क्वायर उसको ये बनाते हुए पूरी जो बैक है इसको कंप्लीट किया है। आप जिस साइज़ की आप बनाना चाह रहे हैं स्वेटर या वेस्ट कोट, आप जो है वो उसके मुताबिक ये बना सकते हैं। अपनी स्वेटर के हिसाब से मेजरमेंट करके तो आप ये स्क्वायर कंप्लीट करें एक बड़ा वाला। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, बैक कंप्लीट करने के बाद मैंने ये 6 जो हैं ये अफ़गान स्क्वायर जो हैं ये रेडी किए थे और इन 6 को आपस में मैंने यूँ जॉइन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जॉइन किया है तीनों को और ये हमारा ये जो ऊपर शोल्डर है ये मैंने इस तरह से दोनों साइडों से बना लिया। ठीक है, ये आपकी वेस्ट कोट अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो भी बन सकता है। मुझे क्योंकि ये स्वेटर बनानी है तो मैं इस पे और अभी वर्क मुझे करना बाकी है। यहाँ पे ये 6 स्क्वायर और ये जो बैक वाला बड़ा हमने स्क्वायर बैक के लिए बनाया था उनके सेंटर में हमने ये जो शोल्डर का होल दिया है इसको जॉइन करने के लिए भी मैंने ये सेम यही पैटर्न जो है ये यूज़ करके तो इसको कंप्लीट किया है। तो अपनी नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है मैं उसमें बताऊंगी कि ये किस तरह से हमने बनाना है। सबसे पहले जो अभी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।